राजू, एक बात कहनी थी तुमसे। लग रहा है आज तो कोई बड़ी शैतानी आई है तुम्हारे दिमाग में, जो इतने प्यार से बात कर रही हो। राजू, अच्छा को अच्छा नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ, तुम हो ही इतने अच्छे। अच्छा अच्छा, अब बात बताओ क्या बात है। राजू, मुझे आज काले जंगल में ले चलो। मुझे पता चला है वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है काले पेड़ के नीचे। और पता है राजू, वो अपनी शैतानी ताकत से सारे काम कर सकता है। अब तुम्हें क्या कराना है उससे? चलो ना राजू, वहां जाके बताऊंगी। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, फिर ही लेकर जाऊंगा। पक्का? पक्का। तो फिर सुनो, मुझे उस शैतान उल्लू से कहना है कि जंगल के तमाम पक्षियों की सुंदरता मुझे मिल जाए। और हाँ, मैं हमेशा के लिए बस ऐसे ही जवान रहूं। मुझे बूढ़ा होना जरा भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ राजू, तुम भी तो मेरे साथ ही होंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम ऐसे ही जवान और सुंदर रहो? सोनी, क्या सच में ऐसा कोई उल्लू है काले जंगल में? हाँ, मुझे पक्की रिपोर्ट है। तुम चलो तो सही। और फिर ऐसे सोनी कौवा और राजू कौवा उस शैतान उल्लू से मिलने चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाते हैं, लेकिन वो रात में कहीं भी नहीं रुकते। और फिर ऐसे वो काले जंगल में पहुंच जाते हैं। सामने एक बड़े पेड़ था जिसके नीचे वो बैठे अपनी शैतानी अमर कर रहा था। और फिर सोनी कौवा और राजू कौवा भी उसके पास जाके बैठ जाते हैं। वो खामोश रहते हैं और फिर उल्लू अपनी आंखें खोलता है। सोनी नाम है तुम्हारा? जी जी उल्लू जी, मेरा नाम सोनी ही है। हमेशा के लिए जवान होना चाहती हो? जी जी उल्लू जी, आप तो सब जानते हो। और पास बैठा कौवा सोनी के चोंच मारकर अपना नाम बताने को भी कहता है। उल्लू जी, ये मेरा पति है। मैं और मेरा पति चाहते हैं हम हमेशा जवान ही रहें, हम कभी बूढ़े ना हो। हम जंगल के बाकी पक्षियों से ज्यादा सुंदर हो जाएं। जब कोई दूसरा पक्षी मुझसे शैतानी वचन लेने आता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे अलावा कोई और भी शैतान है। सोनी, ये तुम 2 तरह के रस ले जाओ। ये लाल रस है, ये शैतान पेड़ के फल का रस है। और ये जो हरा रस है, ये अच्छाई के पेड़ का रस है। ये हरा रस के लेने से लाल शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है। ये लाल रंग का रस कोई किसी तरीके से जंगल के बाकी पक्षियों को पिला दो और फिर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए जवान। और सुनो, तुम जवान बनी रहोगी जबकि सभी पक्षी अंधे हो जाएंगे। तो क्या पक्षी इस लाल रंग के रस को पीने से सभी पक्षी अंधे हो जाएंगे? वो सब अंधे हो जाएंगे। अब तुम जल्दी से जाओ क्योंकि मेरे शिक्षक जी आने वाले हैं। और फिर सोनी कौवा और राजू कौवा वहाँ से दोनों रस लेकर चले जाते हैं और फिर काले जंगल से बाहर निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। राजू जी, अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब पक्षियों को ये लाल रंग का रस कैसे पिलाएंगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम जंगल में मौजूद सभी फलों पर लगा देते हैं। जैसे ही पक्षी फल खाएंगे वो अंधे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा पक्षियों को पता चल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि पक्षी उस फल के पास ना जाए। फिर राजू जी, अब तुम ही कोई उपाय निकालो। यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब आगे तुम भी कुछ करो। आखिर जवान तुम्हें भी तो होना है हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ढूंढ लिया है इसका उपाय। क्या क्या राजू, मुझे भी तो बताओ। जल्दी हम जंगल में खाने को बहुत ही स्वादिष्ट चीज लाएंगे जिसको खाने से साथ साथ पिया भी जाता है। राजू जी, ऐसी क्या चीज है? वो है पानी पूरी। वो ना बहुत स्वाद होती है। जब मैं कभी कभी इंसानों की बस्ती में जाता हूँ तो देखता हूँ कि इंसान उसे बहुत शौक से खाते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन राजू जी, वो कहाँ से मिलेगी? अरे तुम ये रस लेकर जाओ और हाँ, इसे छुपा कर रखना, कोई पक्षी ना देख ले। और मैं बंदोबस्त करता हूँ पानी पूरी का। मैं इंसानों की बस्ती से पानी पूरी लेकर आता हूँ। और फिर ऐसे सोनी अपने घर की तरफ और राजू कौवा
अपने इंसानों की बस्ती की तरफ चल जाता है। सोनी कौवी जल्दी ही वापस चली जाती है और वो दोनों रस अपने घोंसले के नीचे छुपा देती है। और फिर शाम हो जाती है कि राजू पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। वो ऐसे सोच ही रही थी कि राजू आ जाता है। बहुत भारी है ये बैग, बहुत मुश्किल से उठा के लाया हूँ। सोनी वो रस कहाँ, वो तो मैंने छुपा के रख दिया, लेकिन राजू जी पानी और पूरी खिलाएंगे कैसे पक्षियों को। अब हम जंगल के बीच में दुकान लगाएंगे और बोलेंगे अब हम ये बेचा करेंगे ये जंगल में, लेकिन पहले दिन फ्री में। ये पानी पूरी इतनी स्वाद होती है कि सभी पक्षी मिनटों में चट कर जाएंगे। बस तुम फ्री और स्वादिष्ट पानी पूरी की आवाज लगाती रहना और मैं डाल डाल के देता रहूंगा पक्षियों को। और फिर ऐसे रात हो जाती है और फिर सोनी कौवा और राजू कौवा सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह सवेरे जंगल के बीच पानी पूरी की दुकान लगा लेते हैं और वो लाल रंग का रस पानी पूरी में शामिल कर देते हैं। और फिर सोनी आवाज लगाती है पक्षियों पक्षियों पानी पूरी की दुकान लगाई है, आज पहला दिन है और आज स्वादिष्ट पानी पूरी बिल्कुल फ्री में। ये इंसानों का भोजन है और बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी जल्दी आ जाओ पक्षियों, जल्दी से आ जाओ। और ऐसा सुनते ही सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। स्वादिष्ट पानी पूरी इंसानों लो भोजन बिल्कुल फ्री, जो खाएगा अपने पंख चाटते रह जाएगा। कबूतर जी आज सोनी और राजू ने तो ये नया ही काम शुरू कर लिया, चलो मुफ्त में है हम भी खा लेते हैं। और ऐसे सभी पक्षी स्वादिष्ट पानी पूरी खा लेते हैं। और फिर जैसे ही सभी पक्षी पानी पूरी खा लेते हैं, पक्षी तो अंधे हो जाते हैं। पानी में इस शैतानी पेड़ का लाल रस जो मिलाया हुआ था राजू कौवे ने। कबूतर कहाँ हो, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तो इधर ही हूँ, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या हो गया हमारे साथ। ये सब राजू कौवा की वो स्वादिष्ट चीज खाने से हुआ है। और फिर वो निराश होकर वहीं बैठ जाते हैं। ये देखो राजू, अब मुझे हमेशा हमेशा जवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। और फिर शाम हो जाती है। मुनमुन चिड़िया जो आज उस जंगल में नहीं थी, वो साथ वाले जंगल में गई हुई थी, वो भी शाम को अपने जंगल में वापस लौट आती है। मुनमुन चिड़िया जैसे वहां आती है, सभी पक्षियों को वहां इकट्ठा देख हैरान हो जाती है। मिट्ठू भैया क्या बात है, अब सब पक्षियों यहाँ क्यों बैठे हो। मुनमुन मुनमुन तुम हो ना। मिट्ठू भैया मैं हूँ, मुनमुन चिड़िया ही हूँ। और फिर मिट्ठू सोनी कौवी और राजू कौवा की सारी कहानी बताता है। मिट्ठू भैया आप सभी पक्षियों को लालच नहीं करना चाहिए था, आपने क्यों उस राजू से वो स्वादिष्ट पानी पूरी लेकर खाई। लेकिन अब आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं जाती हूँ राजू की तरफ और देखती हूँ कि वो क्या खेल खेल रहे हैं। और फिर मुनमुन चिड़िया राजू कौवा की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया जैसे ही वहां जाती है तो सोनी राजू से कोई बात कर रही थी। मुनमुन चिड़िया पास में ही वहां छुप जाती है। राजू जी पक्षी तो हो गए हैं अंधे और अब मैं इन पक्षियों की सुंदरता हासिल कर लूंगी और मैं बन जाऊंगी सबसे सुंदर पक्षी। सोनी वो लाल रस कहाँ है जो मिलाया था पानी पूरी में, जिससे पक्षी अंधे हुए हैं, वो मैंने घोंसले में ही छुपा लिया है। और ये हरा रस भी, जिससे पीने से उस लाल रंग का असर खत्म होगा। बस ये दोनों रस संभाल के रखना। और फिर ऐसे रात गहरी हो जाती है और वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। और अब मुझे पता चला, सोनी ने अपने शैतान रस से पक्षियों को अंधा किया। और फिर चिड़िया चुपके से सोनी के घोंसले की तरफ जाती है और वो लाल रस उनके घोंसले में पड़े अमरूद पर गिरा देती है और फिर हरा रस लेकर वहां से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत तेज उड़ती हुई वहां से वापस आ जाती है। तोता भैया अपना मुंह खोलो। और मुनमुन चिड़िया उस हरे रस की 2 बूंद
तोते के मुंह में गिरा देती है। और फिर ऐसे ही मुनमुन चिड़िया उस हरे रस दो दो बूंद हर पक्षी को पिला देती है। थोड़ी ही देर में उस शैतानी रस का असर खत्म हो जाता है और फिर सब पक्षी ठीक हो जाते हैं। मुनमुन, ये सब कैसे हुआ? फिर मुनमुन उन पक्षियों को वो सब बात बताती है। अब हम उस राजू और सोनी पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। राजू उठो, जल्दी उठो, वो रस नहीं है, ना ही लाल ना ही हरा। और फिर राजू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मैंने तो यहीं रखा था वो दोनों। सोनी बहुत परेशान होती है। थोड़ी देर बाद उसे भूख भी लग जाती है और फिर सोनी वो अमरूद खा लेती है जिस पर मुनमुन ने वो लाल रस डाला हुआ था। राजू कौवा भी वो अमरूद खा लेता है। वो शैतानी लाल रस वाला अमरूद खाया ही वो दोनों अंधे हो जाते हैं। सोनी, तुम कहाँ हो? राजू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे साथ क्या हो गया? हमने पक्षियों को अंधा किया और ये अब हम कैसे अंधे हो गए? सोनी, ये हमारा बुरा काम का परिणाम है। और ऐसे वो दोनों रोने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा काम का बुरा ही अंत होता है और जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं।